दोस्तों, आपको लाइफ में कभी होपलेस महसूस हुआ है? या फिर आपको ऐसा लगा हो कि अब आगे क्या होगा? वेल, सेम चीज़ अभी लाखों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ हो रहा है जब भी वो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देख रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेटली अभी मार्केट में जो हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे क्या, सारे जो बड़े-बड़े दिग्गज हैं, उनको भी ये लगता है कि जो ये ब्लड बाथ है, ये कुछ मंथ्स तक और देखने को हमें मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको घबराना नहीं है। हालाँकि मेरा पोर्टफोलियो भी पिछले कई दिनों से पूरा ठेला ला ले, सारा सारा ला ले। और मुझे ये देख के बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि ये पागल है क्या, कि इतना लॉस होने पर भी टेंशन नहीं ले रहा है, जबकि मार्केट की हालत इतनी खराब है और इन फ्यूचर इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। वेल देखो, मैं इस चीज़ के लिए पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड था। तो अब आप जैसे मेरा पोर्टफोलियो अगर आप देखो ध्यान से, तो इसमें सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करके रखा है मैंने। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मोस्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो मार्केट में जब तेजी आती है तो हाई रिटर्न्स तो देते हैं, मगर मार्केट की फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब इसका सीधा साधा मतलब ये है कि मार्केट क्रैश के दौरान स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने की संभावनाएं रहती है। और इसी चीज़ की वजह से जो हमारे म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू है, वो भी गिरती है अगर हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी डाइवर्सिफाइड होते हैं, लेकिन वो अभी भी स्टॉक मार्केट के एक्सपोजर्स में होते हैं। तो मार्केट क्रैश के टाइम डाइवर्सिफाइड फंड भी लॉस फेस करते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है वो तो डाउन है भैया। तो दोस्तों देखो, अगर मैं आपको शॉर्ट शब्दों में समझाऊं तो पिछले 1 डेढ़ साल से ही मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो म्यूचुअल फंड है। हालांकि मैंने सिर्फ अभी जो मार्केट का 10% ही जाना होगा, क्योंकि भैया ये एक समुंदर की तरह है, जिसको पूरी तरीके से सीखना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी कोई नहीं सीख सकता है। लोगों को तो कई साल लग जाते हैं इसको पूरी तरीके से सीखने में, मगर फिर भी वो नहीं सीख पाते हैं। और इससे मैंने बस इतना तो सीख ही लिया है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो ना, तो इन सब चीज़ों से आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड को देख रहे हो, तो पहली रिकमेंडेशन तो मैं ये दूंगा कि आप इससे दूर रहो। लेकिन आप अगर तब भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो इसमें, तो और या फिर कर चुके हो, तो देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें ये कर सकते हो कि आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जल्दी ही मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। ये तो मतलब लिखी हुई बात है कि ये मार्केट जो गिरी है इसको ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि पहली बार तो मार्केट गिर नहीं रही है। और वैसे भी जब सब पैनिक सेलिंग की वजह से अपने म्यूचुअल फंड्स को लॉस में बेच रहे हैं, तो आप एक स्मार्ट मूव दिखा के अभी वेट कर सकते हो कि मार्केट का ऊपर जाने का, कि मार्केट ऊपर जाए। तब आप या तो इनको बेच दो, या फिर आप जो है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो जारी रखो, कि आपको लॉन्ग टर्म में और ज्यादा फायदा मिले। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात मैं जो आपको आज कहने वाला हूँ वो है कि जो हमारे जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर हैं, लाइक मैं नाम नहीं आपको लूंगा, नहीं तो हो सकता है इस वीडियो के मतलब डिफेमेशन का केस आ जाए मेरे पर। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनकी बातों में आके आपको जहां मन करे वहां, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो नहीं करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मन जहां पे करे कि आपको इस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप पहले अपना स्टडी करो खुद से। आप जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है लाइक ग्रो या फिर जेरोदा, इन सब जगह आप पहले चेक करो कि कितने परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। उसके बाद ही आप अपना डिसीजन फाइनल करो। अब मैंने खुद भी जो इन्वेस्टमेंट चालू किया था, मैंने तो लिटरली दोस्तों आज से 1.5 साल पहले क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट चालू किया था। लेकिन उसके 5-6 महीने पहले से मैं जो ये क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसको ट्रैक कर रहा था मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पे, कि मतलब इस मंथ में इसने कितना दिया, उसके अगले मंथ में कितना दिया। फिर मैंने एक 6 महीने का जो एवरेज निकाला, उससे मैंने देखा कि हाँ, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप 5-6 म्यूचुअल फंड जो आपको बेस्ट लग रहे हो देखने से, कि आपको लग रहा हो कि हाँ, आपको ये हाई रिटर्न्स बना के दे सकते हैं और इसमें जो लॉस के चांसेस है वो भी काफ़ी कम है, तो आप उन 5-6 जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको आप 6 महीने अगर नहीं आप वेट कर सकते हो, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 महीना आप देखो कि मंथ ऑन मंथ कितना ग्रोथ हो रहा है इसमें। हालांकि मार्केट के अकॉर्डिंग अगर मार्केट गिर रही तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी गिरेंगे। लेकिन आपको मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखना है। जब भी मार्केट ऊपर जा रही हो या मार्केट साइडवेज चल रही हो, तो आपको देखना है कि कितना ग्रोथ दे रहा है। अगर तो ये आपको, मान लीजिए आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है उससे हाई ग्रोथ दे रहा है, यानी कि आपको आराम से ये 12-15% तक का रिटर्न दे रहा है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। मगर हाँ, आप इतना हेल्प, जो आपने फिल्म इन्फ्लुएंसर की मैंने बात की, इनसे आप इतना हेल्प ले सकते हो कि कौन से बेस्ट हैं,
मतलब कि कौन से जो म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट है। मगर कोई अपने जो वीडियो है उसमें ये क्लेम कर रहा हो कि किसी पर्टिकुलर स्कीम से आप करोड़पति बन सकते हो, जैसे कि मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो देखा था जिसमें कोई एक जो फिन इन्फ्लुएंसर है वो क्लेम कर रहे थे कि आप 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो सिर्फ 15 दिन में। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी जेन्युइन चीज नहीं है, ये फेक है। आप 15 दिन में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो भी म्यूचुअल फंड में, आप 2 करोड़ कैसे कमा सकते हो भाई? आपके पास कितना कैपिटल होगा कि आप 2 करोड़ कमा लोगे? अगर मिडिल क्लास बंदों की बात करूं तो हमारे पास कितना कैपिटल होता है? बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ तो हमारे पास, मान लीजिए हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, हमारे पास 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हम मान लेते हैं है हमारे पास, तो आप 15 दिन के अंदर इतना रिटर्न कैसे पा जाओगे 1 करोड़ रुपए लेके? आप खुद सोच के देखो आप कितना पा जाओगे। तो दोस्तों बस मुझे आज इतना ही कहना था। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। और हाँ, सबसे ज़रूरी काम, हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग भाई देख तो लेते हो मगर इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो।